जुड़ चुके हैं। महेश और उनकी टीम 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं। महेश जी के पास करीब करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है। महेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक पिक्यूलियर बुल मार्केट जो विदाउट करेक्शन चली आ रही है, करेक्शन 4 से 5% ज़्यादा चलती नहीं है। आपके हिसाब से अब हम किस फेज़ में हैं मार्केट के, और क्या यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके हैं? ये आपकी बात सही है कि मार्केट लास्ट कुछ सालों से विदाउट एनी मेजर करेक्शन से ऊपर जा रहा है। इसका कारण एक तो ऑब्वियसली आउटलुक जो है इंडिया का वो काफी बेहतर है। अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो लिक्विडिटी जो आ रही है मार्केट में, राइट, डोमेस्टिक, वो मार्केट को एक तरह से सपोर्ट कर रही है। बट अगर यहाँ से अगर देखा जाए कि अगले 2 साल में, लास्ट 2 साल में मार्केट की जो मोमेंटम थी, वो एक तो लिक्विडिटी थी, बट वो अर्निंग्स ग्रोथ की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग थी। लगभग 20% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी में दिखाई दे रही थी लास्ट 2 साल से। वो अभी अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम अभी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, जो कि जायज है, बिकॉज काफी देर तक हमने देखा था कि कंपनीज के जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो बढ़ रहे थे, इसीलिए बॉटम लाइन ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा चल रही थी। अभी लास्ट 1-2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ है वो जो लगभग अराउंड 10-11% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ 12-13% के आसपास में दिख रहा है। तो क्लियरली आई थिंक मार्केट का जो अभी ये जो है यहाँ से फर्दर रीरेटिंग जो मार्केट की जो हुई है लास्ट 1-2 साल में, स्पेशली जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वो यहाँ से हमें ज्यादा फर्दर रीरेटिंग की गुंजाइश नहीं दिख रही। तो जो कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है यहाँ से, वो आई थिंक जितनी आएगी उसके हिसाब से मार्केट में यहाँ से रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बात सही है कि यहाँ से अभी भी आउटलुक जो है, इकोनॉमी का आउटलुक, डोमेस्टिक इकोनॉमी का आउटलुक है, वो काफी स्ट्रांग है। ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी वीक होती हुई दिख रही है, कि जो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। सो आई थिंक वैसे तो कुछ ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं है। आई मीन ये क्वार्टर के नंबर्स में जो नतीजे आए हैं, वो भी मोरलेस कुछ कंपनीज में नेगेटिव सरप्राइज थी, बट ब्रॉडली ओवरऑल अर्निंग्स में कुछ ज्यादा डाउनग्रेड नहीं आया है। तो मार्केट एक तरह से अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है, हमें दिख रहा है। करेक्शन की गुंजाइश अगर आती है मार्केट में, तो वो ग्लोबल रीजंस की वजह से होगी, और वो करेक्शन भी जब भी आएगी तभी वहां पे भी नीचे बाय करने के लिए काफी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं। काफी इन्वेस्टर्स ने रैली मिस की है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, जो लगातार मार्केट में बेच रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि मार्केट में कभी एंट्री मिले, अगर मार्केट में करेक्शन आती है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि मार्केट में बड़ी करेक्शन की गुंजाइश है, अनलेस ग्लोबली कुछ मेजर रिस्क ऑफ सिचुएशन होती है। ओके। अच्छा महेश सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आई मीन ये 2-3 चीज़ें हुई हैं। आई मीन इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बजट आया, बट एक इंडेक्स हमारा निफ्टी बैंक और सारे के सारे बैंक्स इंक्लूडिंग ऑल आई थिंक प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, अगर मैं सिर्फ फेडरल को छोड़ दूँ, बिल्कुल एक पॉज मोड में चले गए हैं, एक छोटी सी रेंज में चले गए हैं। लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में आपने देखा मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर, और डिपॉजिट ग्रोथ्स को लेकर बैंक्स स्ट्रगल करते हुए। ये बैंक निफ्टी को इस पॉज फेज से हम कब तक बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं? आपका व्यू बैंक्स पे कैसा है इस वक्त? सो बैंक्स में लास्ट ईयर इनफैक्ट काफी अच्छी ग्रोथ थी अर्निंग्स में। क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी थी, क्रेडिट कॉस्ट जो रहते हैं वो भी काफी कम थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा था। ये साल में हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स अभी जो इंक्रीज थी वो अभी थम रही है। बट आई थिंक बैंक्स को एक चीज जो सता रही है, वो एक तो डिपॉजिट ग्रोथ है, राइट। सो ओवरऑल सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी टाइट होने की वजह से डिपॉजिट ग्रोथ काफी वीक है, और इसके कारण उसका नतीजा क्रेडिट ग्रोथ के भी ऊपर आ रहा है। और बैंक्स में हमें कुछ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेशन देखे थे, उसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो इसके कारण ये स्टॉक्स, आई मीन ये सेक्टर, अपनी सही बात है कि इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है मार्केट में। और हालांकि वैसी कुछ खराबी नहीं है सेक्टर में। आई मीन ओवरऑल अगर देखेंगे कि बैंक्स की निम्स अभी भी काफी हेल्दी है। क्रेडिट कॉस्ट जो है, एनपीएस, वो भी काफी लो लेवल पे चल रहे हैं हिस्टोरिकल लेवल्स के मुकाबले।
तो और वैल्यूएशंस भी ये सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशंस रीजनेबल है। जो हम काफी मार्केट के सेगमेंट्स में ऐसी हम लोग बात नहीं, वहाँ पे काफी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ है। तो आई थिंक ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है। यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म कुछ ट्रिगर्स नहीं है, और बैंक्स के मुकाबले बाकी कुछ सेक्टर्स में ज्यादा तेजी और वृद्धि थी, इसलिए मनी वहां पे वो सेक्टर्स को चेस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक्स यहाँ से जो अच्छी बैंक्स है, जो जहाँ पे लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रांग है जिसकी, राइट, और आई थिंक वो बैंक्स यहाँ से भी आई थिंक ठीक कर सकते हैं। ये सेक्टर में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। तो जिन्हें थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल खेलना है, जिस थोड़ा कॉन्ट्रा खेलना है, तो बैंकिंग सेक्टर वो उस हिसाब से आई थिंक ठीक रहेगा। ये साल भी हमें दिख रहा है कि ग्रोथ, हालांकि निम में प्रेशर होगा, बट जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ पे अराउंड 10 to 12% अर्निंग्स ईपीएस ग्रोथ आने की संभावना, विच जो इतनी बुरी नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बाकी सेक्टर्स में अगर थोड़ी सी हमें परेशानी दिखती है, तो बैंक्स उसके मुकाबले आई थिंक रिलेटिवली अच्छी दिखने लगेंगे, और तभी ये सेक्टर चलने होगा। और अगर एफआई का पैसा देखो, बैंक्स में काफी एफआई की ओनरशिप थी, अभी काफी सेलिंग जो बैंक्स में आ रही है वो एफआई की सेलिंग की वजह से अभी आ रही है। तो जब भी एफआई की बाइंग पॉजिटिव हो सकती है, तो आई थिंक तो पहला मनी जो आएगा वो बैंक्स में आ सकता है, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी और वैल्यूएशन सही है। ओके अच्छा, मेरे जी एक और स्पेस जिसमें सेलेक्टिवली बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देखी, और मैं बात करना चाहूँगा रिटेल स्पेस की। आप चाहे वो ट्रेंड को देखिए, आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखिए, रिसेंटली आप जुबिलेंट फूड्स को देखिए। मैं इसमें QSR सेगमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ रिटेल स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त, और जिस प्रकार के फुटफॉल्स रहे हैं बीते, अगर आप 6 महीने को देखें या फिर स्पेशली लास्ट 1 साल में, आपका टेक रिटेल स्पेस पे? रिटेल सेक्टर इनफैक्ट लास्ट ये क्वार्टर में हमें थोड़ी अपटिक दिख रही है। ओके, सो ये सेक्टर भी काफी हद तक कोविड के बाद एक रिकवरी आई थी, बट उसके बाद लास्ट ईयर ये सेक्टर में काफी स्लो डाउन हुआ था, बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स थोड़े कम हो गए थे। बट हमें दिख रहा है कि अभी वो बेस इफेक्ट भी कैच हो रहा है यहाँ सेक्टर में, और धीरे धीरे जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं रिटेल सेक्टर में, ओके, जो इम्पोर्टेंट, बिकॉज 2 तरह से ग्रोथ आती है सेक्टर में। एक तो जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पे कितनी ग्रोथ हो रही है, और जो नए स्टोर आप एक्सपैंड कर रहे हैं नई जगह पे, उसके कारण जो ग्रोथ आती है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वहां पे जो ग्रोथ वो फ्लैट और नेगेटिव चल रही थी, वो अभी हमें दिख रहा है कि ये क्वार्टर से पॉजिटिव होती जा रही है कुछ स्टॉक्स में। तो आई थिंक यहाँ से आई थिंक एक तरह से और रूरल भी जो है इकोनॉमी, और जो सेमी अर्बन जो है स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वहाँ पे अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो काफी अच्छा, हमें बहुत पसंद है ये सेक्टर, बिकॉज इंडिया में जैसे स्पेंड, कंजम्पशन स्पेंड और मोर सो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेंड जो है वो जैसे बढ़ेंगे, जैसे पर कैपिटा इनकम जाएगी, तो ये सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, और धीरे धीरे जिस तरह से इम्प्रूवमेंट दिख रहे थे, ये सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही रहेगा यहाँ से देखने के लिए। और काफी अच्छी कंपनीज है ये सेक्टर में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, उसका और इस सेक्टर में एक अच्छी बात है कि काफी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, राइट। सो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है, जिनकी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड है, फ्रेंचाइजी जिनकी अच्छी है, तो वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज से। उसके कारण ये सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सर, हमने भी बात की बैंक्स को लेकर, और वही चैलेंजेस जो बैंक्स में है डिपॉजिट्स को लेकर, NIMs को मेंटेन करने को लेकर। अब बैंक्स जब डिपॉजिट्स के लिए अगर आप देखें स्ट्रगल करेंगे, तो नो डाउट अबाउट दैट कि वो अल्टीमेटली प्रेशर्स जो है वो NBFCs की तरफ जाएगा। अब हमारे पास NBFCs में भी 2 चीज़ें हैं। इस रीसेंट मूव में जितनी भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां थी वो बहुत अच्छा कर रही हैं, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही हैं। एक तो सर ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर आपका टेक, और एक और चीज़ जो नॉन लेंडिंग में अगर मैं पोर्शन में जाऊं, जहां पे हमारे सारे एक्सचेंजेस परसिस्ट करते हैं, BSE हो गया, MCX हो गया, अलॉन्ग विद आई थिंक एंटायर ब्रोकरेज स्पेस, ये 2 स्पेस आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त? सो ये बात है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल
सेक्टर में जो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, जो हेडविंड्स है, राइट, दिखाई दे रहे हैं हम लोग की, आई मीन ओवरऑल डिपॉजिट साइड ग्रोथ में जो प्रेशर है, उसके मुकाबले जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि उसमें आपने बात की इंश्योरेंस कंपनीज भी जो आती है उसके अंदर, वहाँ पे आउटलुक आई मीन काफी इम्प्रूव हो रहा है अभी। वहाँ पे भी हम लोग ने देखा था कि लास्ट ईयर काफी रेगुलेटरी हेडविंड थी, जो रेगुलेशंस हुए थे उसके कारण थोड़ा सा बजट में भी जो टैक्सेशन बढ़े थे उसका इम्पैक्ट हुआ था नेगेटिव, बट अभी वो ग्रोथ वहाँ से नॉर्मलाइज हो रही है, और वो सेक्टर में अराउंड इंडस्ट्री की अराउंड 14-15% ग्रोथ हमें दिख रही है। तो वो एक सेक्टर इंश्योरेंस स्पेस जहाँ पे स्टेडी कंपाउंडिंग हो सकती है, और ऐसा कुछ मेजर मार्जिन्स पे कुछ अभी जो प्रेशर जो था वो भी हमें काइंड ऑफ बॉटम आउट दिख रहा है। तो एक सेक्टर अच्छा लग रहा है। दूसरी स्पेस है जो कैपिटल मार्केट पे, जैसे आपने बात की, राइट, जहाँ पे ब्रोकिंग कंपनीज आती है, देन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती है। तो ये सेक्टर्स जो मार्केट में जो ओवरऑल तेजी दिखती है, जो नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं काफी, उसका बेनिफिट ये सेक्टर को में दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक हालांकि ये सेक्टर बहुत अच्छा किया और मार्केट में भी जो तेजी चल रही है उसका बेनिफिट ये सेक्टर को मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, बट आई थिंक जिस तरह से पेनिट्रेशन अभी भी लो है, राइट, इन्वेस्टर्स की पेनिट्रेशन इंडिया में, तो आई थिंक पेनिट्रेशन ड्रिवन ग्रोथ ये सेक्टर में आई थिंक कंटिन्यू होते हुए हमें दिख रहा है। सो आई थिंक ये नॉन लेंडिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ एंड मार्जिन जो प्रोफाइल है वो काफी बेहतर होने के कारण ये सेक्टर लास्ट 1-2 साल में भी अच्छा किया और आगे जाते हुए भी हमें दिख रहा है कि स्टडी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे वैल्यूएशंस ऑलरेडी कुछ हद तक प्राइसिंग कर रही है, तो आपको वो ध्यान में रख के ये सेक्टर में देखना चाहिए। चलिए भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आप ये सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।